सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस सुबह के समय आप लोग के बीच में कुछ वचनों के द्वारा मनन करने के लिए और आपको उत्साहित करने के लिए मुझे अवसर को दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। इस सुबह के समय मैं आप लोग के बीच में एक वचन से मैं बांटना चाहती हूँ, जो वचन मुझसे बातें किया है, और यही वचन मैं आप लोग के बीच में एक उत्साह के रूप में, विशेष बहनों को मैं उत्साह करना चाहती हूँ कि ये वचन आप लोग के जीवन में कार्य करने पाए। आइए मेरे साथ निकाल दीजिए दूसरा राजा उसका 8 उसका 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। यह वचन कहता है, जिस स्त्री के बेटे को एलिसा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वो पलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलिशा ने किए हैं उसको मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलिशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलिशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे कहा, सब कह दिया। और राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इस देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इससे फेर दे। यहाँ पर यह वचन कहता है कि यह एक सुनेमिन स्त्री के विषय में, जबकि ये स्त्री के विषय में हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, लेकिन ये वचन यहाँ पर कुछ बात जो मुझे छुआ है वही बातों को मैं आप लोग के बीच में बांटना चाहती हूँ। यहाँ कहता है कि एक सुनेमान स्त्री, आज जब परमेश्वर का जन एलिशा उससे कहता है कि यहाँ से तू और तेरा घराना इस जगह को छोड़कर चला जा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि इस देश में अकाल पड़े। और देखिए, ये समय ऐसी परिस्थिति, जब अब जिस जगह में उसने अपना पूरा घर बसाया, जिस जगह में अपने घराने के समय में आज जब घराने समेत वहां पर रह रही थी, लेकिन उस समय जब एलिशा वहां पर कहता है कि इस जगह को छोड़कर अपने घराने को लेकर जा, ये उसके लिए बड़ी कठिन बात थी, क्योंकि उस जगह जहां पर बसाया घर को छोड़कर नया जगह में जाना, यह हर किसी के लिए कठिन बात थी। जब वो परमेश्वर का जन उससे कहता है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की बातों को मानती है। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करती है। जैसे जैसे परमेश्वर के भक्त ने कहा, वैसे ही उसने अब खुद और अपने घराने समेत वो पलिस्तियों के देश में चली गई। देखिए, आज्ञा पालन जब हम करते हैं, आज्ञा पालन उस परिस्थिति को देखेंगे तो ये बड़ी कठिन बात है, क्योंकि ये आज्ञा पालन, भले ये छोटा शब्द है, लेकिन ये शब्द आज हमारे जीवन को बदल सकता है। यहाँ पर उसका आज्ञा पालन, उसको सारी चीजों को छोड़ने की बारी थी। यहाँ उसको अपना धन संपत्ति, अपना घर, अपना जो कुछ भी उसका था, सारी बातों को उसको छोड़ना था। अब चॉइस उसके हाथ में है, चुनाव उसके हाथ में था कि परमेश्वर के जन की बात की आज्ञा का पालन करे या वो उसी जगह में रह जाए। लेकिन उसने परमेश्वर की जन की बातों को मानना उत्तम समझा। अपने सारे वस्तुओं से जो कुछ भी उसका था, उससे बढ़कर उसने परमेश्वर के जन का आज्ञा का पालन करना उसको उत्तम लगा, और वो परमेश्वर के जन का आज्ञा का पालन करती है और उस देश को छोड़कर चली जाती है। और जब वो वहां से चली जाती है, वचन कहता है कि वो 7 वर्ष बाद पलिस्तियों के देश से अपनी जगह में आती है। जब हम परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, भले हमको लगता होगा कि आज हमने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया, आगे क्या होगा
कैसे होगा, हम किस प्रकार से आगे हम चलेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करना शुरू करता है। हमारा एक छोटा सा कदम आज परमेश्वर बड़े बातों को, बड़े आशीषों को, बड़े परमेश्वर के कार्य को तैयार करके रखता है। जब वो वापस आती है, जब वो देखती है कि वहां पर उसका जो कुछ भी था वो कोई दूसरे लेकर गए हैं, जब ये उसको पता चलता कि मेरा जो कुछ भी था, मेरा घर, मेरा जगह, मेरा जमीन अभी दूसरे के पास चला गया है, जब ये बात उसको पता चलती है तो राजा के पास दुहाई देने के लिए जाती है। वो कहने जाती है कि जो कुछ मेरा था, मैं अकाल के समय में मैं दूसरे जगह में चली गई, अभी मेरा सारा सामान, मेरा सारा चीज दूसरों ने ले लिया। जब ये कहने के लिए वो जाती है राजा के पास, लेकिन राजा व्यस्त था उस समय आज गेहजी का बात सुनने के लिए, एलिशा के चमत्कारों के विषय में बातों को सुनने के लिए। लेकिन परमेश्वर उस जगह में पहले से ही कार्य कर रहा था। देखिए यहाँ पर जिस व्यक्ति आज गेहजी आज राजा से बातें कर रहा था, जिस चमत्कारों को वो कर रहा था, उसी समय वो स्त्री वहां पर जाती है और वहां जब कहने के समय राजा इधर उसको ध्यान ना देके, लेकिन उस गेहजी का बातों को सुन रहा था। जब गेहजी कह रहा था, कहने के समय वो कहता है कि परमेश्वर का जन ने एक व्यक्ति, एक बच्चा को जिलाया और वो बच्चा जिस स्त्री का है, वो स्त्री यहाँ पर दुहाई देने के लिए आई है। देखिए जब परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में मार्गों को तैयार करता है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कार्य करना शुरू करता है। क्योंकि देखिए जब हम पहला कदम आज्ञा को पालन नहीं करेंगे, दूसरा इस स्टेप को हम देख नहीं पाएंगे। जब उसने परमेश्वर के आज्ञा को पालन किया, परमेश्वर ने वहां लोगों को खड़ा कर दिया, उसके लिए बातें करने के लिए, उसके लिए मार्ग सीधा करने के लिए, उसका फेवर करने के लिए पहले से ही गेहजी वहां पर था। वहां पर राजा को बतलाने के लिए और यह कहने के लिए, जिस स्त्री का बच्चा को जिलाया वो स्त्री यही है जो अपने घराने, अपने जमीन, अपनी सारी चीजों के लिए दुहाई देने के लिए आई है। देखिए परमेश्वर कार्य करता है, आपके सारे मार्गों को सीधा करता है। भले उस समय कठिन था, सब कुछ खोया जैसा लग रहा था, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा था, परमेश्वर मार्ग को निकाल रहा था। इतना ही नहीं, जब हम आगे वचन पढ़ते हैं, यहाँ वचन राजा कहता है 6 में, तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसका साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया, तब से इससे खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो उसे फेर दे। देखिए जब परमेश्वर कार्य करता है, जो कुछ भी हमने आज खो दिया है, जैसे लगता है हमको सब कुछ हमने खो दिया है, परमेश्वर के आज्ञा पालन करने के कारण से हमने सारा चीज खो दिया। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा सोचते, यदि ये स्त्री सोचती तो शायद आज उसको ये ना मिलता, लेकिन उसने उस जमीन से बढ़कर परमेश्वर का आज्ञा पालन को करना उसने जरूरी समझा, जिसके कारण परमेश्वर ने मार्ग को तैयार किया। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसके जो कुछ भी उसने खोया था सारा वापस कर दिया। जो कुछ, इतना ही नहीं, जितने साल उस जगह में नहीं थी, जितने साल तक उस जगह में आमदनी हुई, वो सारा फेर देने की आज्ञा राजा देता है। और देखिए ये स्त्री ने जो कुछ उसने खोया था वो सारे वापस ही नहीं पाती है, लेकिन जो कुछ उसको करना था, मेहनत उसको करनी थी, तकलीफ उसको करना था, सब कुछ, लेकिन उसको वहां सब कुछ मिल गया। उसने कुछ नहीं किया, ना उसने खेत लगाए, ना कुछ काम किए, लेकिन जो कुछ उसको करना था दूसरे ने करके उसके लिए रख दिया। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जब परमेश्वर की हम बातों को मानते हैं, उसकी वचन के अनुसार चलते हैं, उसका वचन को हम पहला स्थान देते हैं, उसकी आज्ञा को हमारा जीवन में प्रथम स्थान को देते हैं, वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में मार्ग को तैयार करता है। वो परमेश्वर है जो कुछ हमने खोया है सब वापस देने वाला परमेश्वर है। मैं नहीं जानती इस सुबह का समय आप लोगों ने क्या क्या खोया है, लेकिन यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा और परमेश्वर आपकी सारी
जरूरतों को पूरा करेगा और परमेश्वर जो कुछ आपने खोया है सब वापस करने के लिए तैयार है। इस स्त्री का उसने सब कुछ खो दिया था, अपने घराने को छोड़कर उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने सारी चीजों को वापस पा लिया। इस सुबह के समय जितने भी आज इस मैसेज को सुन रहे होंगे, मैं आपको उत्साह करना चाहती हूं कि परमेश्वर को आज्ञा को सर्वप्रथम स्थान दीजिए, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए, उसकी बातों को, उसके वचन को मानिए। जब हम ऐसा करते हैं, शायद जो मार्ग आज हम खुद तैयार नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए हर एक कठिन मार्ग को तैयार करेगा, हमारे जीवन में फेवर को लेकर आएगा। जिस प्रकार से स्त्री के ऊपर परमेश्वर का फेवर मिला, वैसे हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर का फेवर को देखेंगे। फेवर ही नहीं, परमेश्वर जो कुछ हमने खोया है सारी बातों को परमेश्वर फेर देने वाला परमेश्वर है। और इस सुबह के समय आप सभी को मैं उत्साह करती हूं, परमेश्वर में बने रहिए। और आप सभी को इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साह करती हूं और मैं आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस सुबह के समय जितने लोग ये वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, ये वचन के द्वारा उनसे तू बातें कर परमेश्वर पिता। ये वचन होने दे आज उनके जीवन में परमेश्वर पिता एक उम्मीद को लेकर आए, होने दे वो वचन प्रभु आज उन लोग का आज्ञा पालन करने के लिए आज उनके जीवन में उत्साह का कारण बनने पाए, उनके जीवन में मार्ग को दिखने पाए परमेश्वर पिता, और जो कुछ खोया है परमेश्वर पिता उसको वापस उनके जीवन में मिलने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तूने मुझसे बातें किया और जितने सुनेंगे तो सभी से तो बातें कर प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा हम आप ही को देते, प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।